तो शुरुआत राजधानी दिल्ली से करते हैं, जहां एक सनसनीखेज वारदात से दिल्ली दहल गई। एक पति पर अपनी पत्नी की हत्या करने का संगीन इल्जाम लगा है। क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सनसनीखेज हत्याकांड से दहली दिल्ली। पति ने चाकू से गोदकर पत्नी को उतारा मौत के घाट। मामूली कहासुनी में उजाड़ दिया परिवार। वारदात दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में हुई, जहां 3 साल से पति पत्नी इस मकान में किराए पर रहते थे। उनका एक 2 साल का बेटा भी है। बताया जा रहा है कि बेटे को लेकर ही पति और पत्नी में कहासुनी हुई। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी है। इस वक्त हम उस घर के बाहर खड़े हैं जिस घर में वो पति पत्नी रहते थे। रात लगभग 9:30-10 बजे के आसपास जब पति घर पहुंचता है काम से, तो यहाँ पर उस बच्चे को लेकर कुछ कहासुनी हुई इनकी आपस में। बताया जा रहा है कि पति काफ़ी नशे में था, जिसके बाद उसे गुस्सा आया और उसने अपनी ही पत्नी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पति की हालत ऐसी थी कि हत्या करने के बाद वो यहाँ से फरार भी नहीं हुआ, कहीं भागकर भी नहीं गया, बल्कि वहीं पर बैठा रहा। और पुलिस जब यहाँ पहुँचती है तो पुलिस ने उसे यहाँ से गिरफ्तार कर लिया है। पति गाड़ियों की एक्सेसरीज का काम करता था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पति को गिरफ्तार कर लिया। पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता करने की कोशिश में जुटी है कि गुस्से में पति ने हत्या की या फिर इसके पीछे विवाद की पुरानी वजह है। लेकिन एक परिवार पूरी तरह तबाह हो गया। मनीष चौरसिया, न्यूज नेशन, दिल्ली। और खबर दिल्ली से ही, जहां पर सदर बाजार पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को धर दबोचा जिसका पूरा परिवार ही अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ है। इस परिवार के खिलाफ पहले से ही दिल्ली शहर इलाके में कई मामले दर्ज है। क्या ये शॉकिंग न्यूज है? आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स उस परिवार का हिस्सा है जो पूरी तरह से अपराध की अंधी गलियों में रहता है। नाम है हासिर। पुलिस का दावा है कि हासिर के साथ उसके पिता, भाई और बहन के खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सदर बाजार में एक बिजनेसमैन के साथ सरेआम लूटपाट के आरोप में पुलिस ने इस युवक को अरेस्ट किया है। दरअसल इस मामले में इस युवक की बहन भी आरोपी है, जिसे जेल भेज दिया गया है, और इसका भाई भी इसमें एक्यूज्ड है, जो मौके से फरार हो गया था। उसकी पुलिस तलाश कर रही है। इस मामले में पूछताछ में ये पता चला है कि ये आरोपी और इसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। असल में बीते रविवार सदर बाजार की इसी गली में इन तीनों भाई बहनों ने एक शख्स के साथ लूटपाट की, उसे पीटा और उसके सारे पैसे लेकर फरार हो गए। हालांकि इस परिवार के खिलाफ 1 साल पहले भी पैसे उगाही के आरोप लग चुके हैं। तो ये लोग यहीं खड़े थे, इन्होंने मेरे को पकड़ा और मेरी जेब में हाथ डालने लगे। तो जब इन्होंने मेरी जेब में हाथ डाला, मैंने इसके भाई को, दानिश नाम है उसका, उसको पकड़ना चाहा तो वो मेरे से छूट के भागने लगा। और हाशिर जो लड़का है उसने मेरे सर पे बोतल मारी और उसकी बहन और भाई भाग गए थे पैसे लेके। मैं गली में निकल कर आ रहा था, इसका ये इरफान जावेद निकल कर जा रहा था गली से। इसने मुझे रोक के मुझे गालियाँ दी और मुझसे कहने लगा कि 50,000 रुपये दे, नहीं तो जान से मार देंगे, कि अगर पैसे नहीं दिए तेरे लगे ना तुम सबको जान से मार देंगे, तुम सबको घर से उठवा लेंगे यहाँ से हम। पूरा परिवार पुरानी दिल्ली में कुख्यात है। बीते रविवार एक व्यापारी को लूटा था। परिवार का मुखिया और एक बेटा फरार है। पिता पर पहले से ही 9 मुकदमे दर्ज हैं। बहन पर भी आपराधिक मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस हासिर के फरार पिता इरफान जावेद कुरैशी और उसके भाई दानिश की खोज कर रही है, जबकि हासिर और उसकी बहन आशमा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। शॉकिंग न्यूज में अगली खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां सरेआम पुलिस के कांस्टेबल की पिटाई का वीडियो सामने आया। 2 युवकों ने सड़क पर गिराकर किस तरह से घूंसे बरसाए, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मारपीट का ये वीडियो यूपी के गाजीपुर का है, जहां भीड़ ने पुलिस के दरोगा और कांस्टेबल को घेर लिया और फिर 2 युवकों ने कांस्टेबल को जमकर पीटा। कांस्टेबल को पानी से भरी सड़क पर गिरा दिया गया और उस पर जमकर घूंसे बरसाए। लोगों ने किसी तरह कांस्टेबल को आरोपी युवकों से छुड़वाया। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई। बताया जा रहा है कि हेलमेट को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। दरोगा और कांस्टेबल किसी केस की जांच के सिलसिले में पहाड़पुर गांव गए थे। उसी दौरान रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्धों को रोककर चालान करने की कोशिश की, लेकिन फिर हिदायत देकर छोड़ दिया। लेकिन जब दोनों पुलिसकर्मी गांव से जांच पूरी कर लौट रहे थे तो युवकों ने उन्हें घेर लिया। पीछे बैठे कांस्टेबल ने हेलमेट नहीं पहना था तो युवकों ने उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। हेलमेट खुद नहीं पहना, हमारे पास वीडियो है सर, वीडियो है, हेलमेट खुद नहीं लगाते हैं, दूसरा हेलमेट के लिए बोल रहे हैं।
युवकों ने कांस्टेबल को बाइक से उतार दिया और दौड़ा दौड़ा कर मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक आरोपी की पहचान कर ली गई है। इस संबंध में वीडियो के आधार पर लड़कों को चिन्हित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें एक लड़का पहाड़पुर का चिन्हित हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम भेज दी गई है और हेड कांस्टेबल से तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। नया ट्रैफिक कानून लागू होने के बाद से लोगों की मुश्किल तो बढ़ी ही है, पुलिस कर्मियों की परेशानी भी बढ़ गई है। फिलहाल पुलिस मामले में आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। टीम न्यूज़ नेशन। शॉकिंग न्यूज में अगली खबर लेंगे यूपी के सहारनपुर से, जहां एक रसूखदार ने होटल में शराब का बिल मांगने पर फायरिंग कर दी। होटल में फायरिंग से सनसनी। एसपी नेता के भतीजे की गुंडई। शराब के पैसे मांगे तो चला दी गोली। जरा इन तस्वीरों को देखिए। जनाब होटल में सोफे पर बैठकर आराम से जाम में जाम लड़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनके पास बिल पहुंचता है तो साहब आग बबूला हो जाते हैं। और फिर क्या, निकाले रिवॉल्वर और कर दी फायरिंग। सोफे पर बैठे फायरिंग कर रहे शख्स को जरा भी इल्म नहीं कि अगर गोली किसी को लग जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस ये रौब में है कि साहब के सामने बिल कैसे ला दिया। फायरिंग की तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं और हाथ में रिवॉल्वर लिए ये जनाब हैं देवबंद के पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक शशि बाला के भतीजे लवी सिंह। ये जनाब अपने दोस्तों के साथ एक होटल में शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद जब वेटर ने बिल थमाया तो साहब को गुस्सा आ गया और उसने फायरिंग कर दी। लवी सिंह अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गया। होटल मालिक की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लवी सिंह को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकरण के संबंध में एक मुकदमा थाना सदर बाजार में पंजीकृत किया गया है और विवेचना के अनुक्रम में 2 आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोलीबारी में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन यूपी में सत्ता के रसूखदारों की हनक एक बार फिर सामने आई है। टीम न्यूज़ नेशन।